अचानक से आपको क्या हो जाता है कि फिर इस तरफ आकर्षित होते हैं, यानी आप कहीं ना कहीं ऐसी परिस्थितियों को ढूंढने लगते हैं जहाँ पर आपको क्षणिक आनंद की अनुभूति हो, ऐसे लोगों का संग साथ करने लगते हैं जहाँ पर आपको वही आनंद आए जो पास्ट में आया है ना। तो ये सारे ऐसी चीज़ें करने लगते हैं आप लोग ना, तो ये वृक्ष हो जाता है ऐसे शुरू ना। इसीलिए बार बार कह रहा हूँ कि नशा तो एक लक्षण है हमारे भीतर की अंदरूनी जो गहरी आध्यात्मिक गड़बड़ियाँ है ना उसका। ये अगर ये गड़बड़ियाँ हम ठीक कर लेंगे अपनी, जो ये जड़ें हैं, अगर जड़ों पर काम करते रहेंगे, जड़ों का पोषण होता रहे, इस ऐसे एनवायरनमेंट का हिस्सा बने रहेंगे, तो ये वृक्ष पनपेगा ही नहीं, यानी ये नशे का लक्षण उभरेगा ही नहीं। आप केवल एक बात कहते हैं यहाँ पर कि मैं नशा नहीं करूँगा, ठीक है, ये सोच आपकी बेहतर दर्शाती है आपको, लेकिन करूँगा क्या, करूँगा क्या? फिर कहता हूँ कि मेरा तो सब कुछ ठीक है, करने की क्या ज़रूरत है, बस नशा ही तो नहीं करना है ना। लेकिन जैसे ही ऐसी सोच के बाद भी बाहर जाता हूँ फिर करने लगता हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने अपनी इन जड़ों पर काम नहीं किया। 12 कदमों की उपचार पद्धति सर्वप्रथम यही कह रही है कि पहला काम यही होना चाहिए कि जिस चीज़ ने मेरे जीवन का विनाश किया उसको स्टॉप करूं। वो आपके प्रयास से या दूसरे लोगों की मदद से वो रुक जाता है। अब आप क्या करेंगे? अगर उस तरफ नहीं जाना है तो इस जड़ों पर काम करेंगे। जड़ों पर काम हो सके यानी सोच का आपके अच्छा पोषण हो सके, आपके विचारों को अच्छा संसाथ मिल सके, आपके व्यवहारों का प्रदर्शन अच्छा हो सके, आपके संस्कारिक गुण यानी आपकी नैतिकता का पुनः हो सके, उसके लिए एनवायरनमेंट है। यहाँ एक ऐसा वातावरण क्रिएट किया गया है सकारात्मक विचार रखने वाले लोगों के माध्यम से कि आपकी सोच पर काम होने लगता है, आपके विचारों पर क्रैक आने लगती हैं, आपके व्यवहार कुछ ना कुछ ठीक होने लगते हैं और आप कहीं ना कहीं ईमानदारी का प्रदर्शन भी करते हैं। यही वजह है कि आपका ये लक्षण नहीं उभरता यहाँ कि नशे कर लेने की सोच नहीं आती है एकदम से ना। आती भी है तो ये आती है कि मैं कुछ समय बाद, अगर रिजर्वेशन के रूप में भी आती है तो या तो चेंज की आती है या कम की आती है या कुछ समय बाद की आती है, अगर आती भी है। वो कारण क्या है? यानी कहीं ना कहीं आप खुद मान चुके हैं कि कुछ ना कुछ तो नशे की वजह से गड़बड़ है, तभी तो आती है। अगर ना मान चुके होते तो यही कहते कि जब तक यहाँ हूँ ठीक हूँ, नहीं तो बाहर जाकर, है ना। ऐसा नहीं कहते आप लोग, क्योंकि आपकी जड़ों पर काम हो रहा होता है। और आप देखें ना, ये जो वृक्ष जीवन रूपी वृक्ष है ये आपका, यानी आपका जीवन ही अगर कहूँ तो ये ऐसे ही वृक्ष के समान तो है। आप परिवार में भी रह रहे हैं लेकिन बिखेर क्या रहे हैं? अपने कर्मों के परिणाम रूपी फल, नकारात्मक परिणाम जो है, उससे मिल क्या रहा है परिवार को, समाज को या आप खुद को भी? क्या मिल रहा है? डर, तनाव, चिंता, उदासी, निराशा, ये तो फल लगा रखे आपने। और उसके बावजूद भी अगर आप ये कह रहे हैं कि नहीं मेरा जीवन तो बहुत अच्छा रहा है, तो आपकी सोच में अभी फर्क है, सोच पर काम करने की ज़रूरत है। अगर आप भी ये विचार आज भी आपके ये हैं, इतना कुछ समस्याओं से घिर जाने के बाद कि नहीं मुझे कोई समस्या नहीं है, तो वही सोच का काम है आपकी। जब सोच मेरी कहने लगेगी कि समस्या है तो विचार बदलने लगते हैं, विचार बदलेंगे तो वैसे ही व्यवहार होने लगेंगे, व्यवहार वैसे ही होने लगे तो ईमानदारी से एक्सेप्टेंस आई तो ये नैतिकता का पुनः होने लगेगा और ये वृक्ष सूखा का सूखा ही रहेगा। और अगर ये ना हुआ तो बस ये सोचेंगे जैसी इस बाउंडेशन से बाहर निकलूंगा, उसी सिचुएशन का हिस्सा अगर बना, क्योंकि यहाँ पर जड़ों पे काम करके तो गया ही नहीं हो। कनेक्टिविटी आप खुद सोचें, एक नकारात्मक सोच वाला व्यक्ति है तो उसकी कितनी भी ज़्यादा सकारात्मक सोच वाले व्यक्ति की कनेक्टिविटी होती रहे, लेकिन कनेक्ट नहीं करेंगे वो, और नेगेटिव वाली एकदम कनेक्टिविटी हो जाएगी उसे। सकारात्मक जो व्यक्ति है सोच वाला, उससे एकदम कनेक्टिविटी नहीं कर सकते हैं वो, लेकिन दूसरे से हो जाएगी। और यही होता है आपके साथ। सबसे पहले तो आप उनसे ही कनेक्ट होते हैं यहाँ से जाकर,
आप एक अच्छा जीवन की सोच लेके निकले हैं, वो एक गलत तरीके से नकारात्मक सोच वाला जीवन जी रहे हैं, आप उनसे कनेक्ट करते हैं। नकारात्मकता बड़ी जल्दी ग्रहण की जाती है,